लेटर राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चे को डरा देता है, क्योंकि उसके अंदर बच्चों को लगता है कि अरे इसमें तो मुझे बहुत सारी चीजें लिखनी है। प्लस क्योंकि अलग अलग बोर्ड्स के बच्चे हैं तो उनके यहां पर फॉर्मेट भी अलग अलग होते हैं। आज की इस क्लास के अंदर लेटर राइटिंग की कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में मैं आप सभी के साथ बात करूंगी जो आपको एग्जाम्स में से फुल मार्क्स दिलाएंगी। सबसे पहले आज की इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे लेटर टू एडिटर और कंप्लेंट लेटर की। आखिरकार इनका फॉर्मेट होता कैसा है और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हम जानेंगे वो है फॉर्मेट, और उसके बाद हम बात करेंगे इनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर लिखना क्या है। और तीसरी चीजें हैं सावधानियां, प्रिकॉशंस। आपको किन किन चीजों से सावधान रहना है जब भी आप एक लेटर लिखते हैं, कैसे आप टीचर को इंप्रेस कर सकते हैं जो आपके एक भी मार्क्स कट ना करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है लेटर टू एडिटर की, तो हम उसके फॉर्मेट को थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, जो लेटर राइटिंग कोई भी क्लास का बच्चा कर रहा है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखें आपको सभी चीजें लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करनी है। मैं यहां पर आपको बताऊंगी, जैसे ये मान लीजिए आपकी आंसर शीट है और यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ की, बिल्कुल लाइन ड्रॉ की। अब ये मान लीजिए आपकी आंसर शीट है और यहां पर मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिनका आपको एग्जाम में रखना है ध्यान, जिसमें सबसे पहली चीज है लेफ्ट हैंड साइड। आपको सभी चीजें लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखनी है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। गलतियां कैसी? मान लीजिए ये आपकी आंसर शीट थी और इस आंसर शीट में बच्चों ने एड्रेस लिखा यहां पर, उसके बाद डेट लिखी यहां पर, और उसके बाद डेजिग्नेशन लिखी यहां पर, और फिर यहां पर रिसीवर का एड्रेस लिख दिया। इस तरीके से बच्चे इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी। आप सभी चीजें लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एड्रेस लिखा 313 सुभाष नगर, हिसार, हरियाणा। सभी चीजें लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेंगी, ध्यान रखिएगा। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी, मिनिमम 2 लाइंस मैक्सिमम 3 लाइंस में आपका एड्रेस खत्म हो जाना चाहिए। सबसे ऊपर हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। यहां पर ये जो हमने लिखा है ये कहलाता है सेंडर्स एड्रेस। ये 2 से 3 लाइंस में आप खत्म करेंगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, आप हर एक चीज लिखने के बाद लाइन का गैप देंगे। जैसे ही आपका सेंडर्स एड्रेस खत्म हुआ, लीव अ लाइन। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीव अ लाइन, जो आपको ध्यान रखना है। बच्चे अक्सर एक क्वेश्चन भी पूछते हैं, मैम कहां पर लाइन छोड़नी है, कहां पर लाइन नहीं छोड़नी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है डेट। जी हां, एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखते हैं डेट, लेकिन डेट के फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिए होते हैं। ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जो मैम हम फॉलो करेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे? डेट के फॉर्मेट को आप ध्यान से देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके का लिखा जाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे डेट। मान लीजिए आप लिख रहे हैं 7 जुलाई 2024। आपको डेट लिखनी है इस तरीके से, मंथ लिखना है इस तरीके से, और ईयर लिखना है इस तरीके से। अक्सर बच्चे अलग अलग तरीके से डेट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे लिखेंगे 7/07/2024, कई बच्चे लिखेंगे 7/07/2024, कई बच्चे लिखेंगे 2024 7 जुलाई। तो आपको ध्यान ये देना है केवल एक चीज पर कि आप एक फॉर्मेट को ध्यान में रख के उसी को फॉलो करोगे। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो हर बोर्ड का बच्चा इस्तेमाल कर सकता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसके टीचर्स मार्क्स नहीं काटेंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि डेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। उसके बाद अगेन
लीव अ लाइन। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूं, जिनका आपको ध्यान रखना है। आपके टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, उन्हें लगेगा फॉर्मेट इतना अच्छा लिखा है तो बच्चे ने आगे का आंसर कितना बढ़िया लिखा होगा। इसी के साथ आ जाती है एक लाइन का गैप देके रिसीवर्स डेजिग्नेशन। अगर आप लिख रहे हैं लेटर टू एडिटर तो आप लिखेंगे दी एडिटर। अगर आप लिख रहे हैं कंप्लेंट लेटर तो आप लिखेंगे दी मैनेजर। ध्यान रखिएगा इस बात का, छोटी सी चीज है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। रिसीवर की डेजिग्नेशन के बाद आता है रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर की डेजिग्नेशन के बाद आता है रिसीवर का एड्रेस। डेजिग्नेशन और उसके बाद 2 से 3 लाइंस में उसका एड्रेस खत्म हो जाएगा। लेटर टू एडिटर के अंदर बहुत सी बार आपको क्वेश्चन के अंदर एड्रेस दिया होगा तो आप वही एड्रेस लिखेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर एड्रेस नहीं दिया हुआ है, कोई भी एक एड्रेस आप याद कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल दी एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स और नीचे न्यू दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, जो भी है, जहां के न्यूज़पेपर मैगजीन में आप उसे छपवाना चाहते हैं। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो एग्जाम में बैठ के ये नहीं सोचना कि चाचा जी के घर का लिखूं या ताऊ जी के घर का लिखूं। अरे चाचा जी से लड़ाई हो रखी है, चाचा जी के घर का लिख देती हूं। टीचर को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है एक लाइन का गैप और फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मैम सब्जेक्ट पहले आएगा या सर पहले, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है। जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट पहले लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए सर। सब्जेक्ट जो होगा वो 5 से 6 वर्ड से ज्यादा में आप नहीं लिखेंगे। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा लंबा नहीं होगा, नॉट टू लॉन्ग। आप उसको 2-2, 3-3 लाइंस में खींचकर नहीं लिखेंगे। आप 5 से 6 वर्ड्स में अपना सब्जेक्ट खत्म कर देंगे। और जब आप लिखेंगे सर तो यहां भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैम डियर सर लिखे, मैम डियर मैम लिखे, मैम रिस्पेक्टेड सर लिखे, मैम रिस्पेक्टेड मैम लिखे। सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं, केवल सर लिख दो। वो अपने आप में ही एक रिस्पेक्ट का वर्ड है। अगर आप किसी को सर बुला रहे हो दैट मीन्स आप उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो बस आप वहां पर सर लिख दीजिए, सारे कंफ्यूजन्स खत्म हो जाएंगे। क्लियर? ये था एक ऐसी बात और एक ऐसा फॉर्मेट जो आपको बहुत अच्छा स्कोर करने पे मजबूर कर देगा। अब इन सभी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये कि आपको कहीं पे भी कॉमाज नहीं लगाने हैं। बच्चे अक्सर कहेंगे सुभाष नगर के बाद कॉमा, हिसार के बाद कॉमा, हरियाणा के बाद कॉमा, रिसीवर्स डेजिग्नेशन के बाद कॉमा। ये वाले कॉमा से प्लीज आपको बचना है। अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे तो आपका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहले हमने लिखा रिसीवर्स एड्रेस। अगर क्वेश्चन में दिया है आप वही लिखेंगे, नहीं दिया आप अपने मन से बनाकर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आपका फॉर्मेट कैसा दिखेगा और कैसा दिखना चाहिए। एक लाइन का गैप देके ही आप सर लिखेंगे। सब कुछ एक ही तरफ होगा, लाइन का प्रॉपर गैप होगा, प्रॉपर कहीं पर भी आप कॉमा नहीं लगाएंगे और उसके बाद नीचे आपकी आ जाएगी बॉडी। अब मैम क्या कंप्लेंट लेटर में भी ऐसा होता है? जी हां, कंप्लेंट लेटर का जो स्टार्टिंग का फॉर्मेट होता है वो ऐसा ही होता है। बस वहां पर जो हमने यहां पर रिसीवर्स डेजिग्नेशन और एड्रेस लिखा है वो वहां पर चेंज हो जाता है। यहां पर रिसीवर का डेजिग्नेशन है दी एडिटर, कंप्लेंट लेटर में वो हो जाता है दी मैनेजर और उसकी कंपनी का नाम या एजेंसी का नाम और उसका एड्रेस। तो हम यहां पर कंप्लेंट लेटर और इसके अंदर अगर डिफरेंस देखें तो सबसे पहला डिफरेंस यही होगा कि आप
रिसीवर्स डेजिग्नेशन लिखेंगे जो कि होगी दी मैनेजर, और उसका जो एड्रेस लिखेंगे वो होगा रिसीवर्स कंपनी या एजेंसी जो भी है, और उसका एड्रेस। ये एक डिफरेंस होता है स्टार्टिंग के फॉर्मेट में लेटर टू एडिटर और कंप्लेंट लेटर में। उसके बाद बॉडी वाले पार्ट में मैम क्या डिफरेंस होता है दोनों की। लेटर टू एडिटर का बॉडी वाला पार्ट कैसा दिखता है और हमारा कंप्लेंट लेटर का कैसा दिखता है, आइए जानते हैं। अक्सर आप किसी भी लेटर राइटिंग के अंदर उसके बॉडी वाले पार्ट को 3 से 4 पैराग्राफ्स में तोड़ेंगे, तो आपकी जो बॉडी है वो 3 to 4 पैराग्राफ्स में होनी चाहिए, राइट 3 to 4 पैराग्राफ्स में होनी चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ आप एडिटर वाला जो है और यहां पर कंप्लेंट वाला जो है। सो फर्स्ट जो चीज होगी एडिटर वाले के अंदर, वो फर्स्ट पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन का, जिसके अंदर आप बताएंगे अपना पर्पस कि मान लीजिए आपके कॉलेज के सामने से एक नदी जाती है और वो नदी बहुत ज्यादा गंदी कर रखी है आसपास के लोगों ने, तो आपका पर्पस क्या हो गया, आप चाहते हैं न्यूज़पेपर या मैगजीन में ये बात छपे और ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को लेकर जागरूक हो और इसकी सफाई पर ध्यान दें। तो अगर इस तरीके का सवाल है तो आप वहां पर पर्पस क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि मेरा ये पत्र लिखने का पर्पस क्या है, मैं चाहता हूं कि आपके अखबार के जरिए रीडर्स तक ये नॉलेज पहुंचे, रीडर्स इस बात को सुने, ध्यान दे, उनका ध्यान आकर्षित हो कि हमारे कॉलेज के सामने एक नदी है जो कि बहुत ज्यादा लोकल्स जो हैं, वहां के आम लोग जो है उन्होंने दूषित की हुई है और मैं चाहता हूं कि इसको साफ किया जाए। तो ये आपका पर्पस हो गया। वहीं पर कंप्लेंट लेटर के अंदर पर्पस अलग हो जाता है। कंप्लेंट लेटर के अंदर जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो होगा आपने क्या खरीदा है। क्या खरीदा है, मान लीजिए आपने फ्रिज खरीदा, आप बताएंगे कि भाई कब खरीदा, क्या, कब, कहां से। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज आपको मेंशन करनी होती है जब भी आप फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं कंप्लेंट लेटर का, कि मैंने इतनी तारीख को आपकी इस कंपनी से या इस इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप से ये एक रेफ्रिजरेटर खरीदा जिसका मॉडल नंबर ये है, जिसका बिल नंबर ये है, और अब इसने चलना बंद कर दिया। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा कंप्लेंट लेटर में। यहीं पर पैराग्राफ 2 क्या होगा, पैराग्राफ 2 एडिटर वाले का भी और कंप्लेंट वाले का भी। तो एडिटर वाले का जो पैराग्राफ 2 होगा उसके अंदर आप जो आपका पर्पस है लिखने का, जिस चीज के लिए आप लिख रहे हैं, उसके कारण हो रही 3 समस्याओं के बारे में बताएंगे। तो पैराग्राफ 2 के अंदर आपको 3 से 4 समस्याएं बतानी है जो हो रही हैं। मान लीजिए सड़कें खराब हैं आपके इलाके की, वो सड़कें खराब होने की वजह से क्या परेशानियां आ रही हैं या क्या समस्याएं हो रही हैं, वो आप सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ में मेंशन करते हैं। वैसे ही कंप्लेंट लेटर के अंदर आप पैराग्राफ सेकंड में टेक्निकल इश्यूज या जो भी इश्यूज हैं, मान लीजिए कि जो भी प्रिंटिंग इश्यूज है, टेक्निकल इश्यूज है, जो भी रियल प्रॉब्लम उस प्रोडक्ट के साथ आ रही है, आप वो 2 प्रॉब्लम्स या 3 प्रॉब्लम्स मेंशन कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपने फ्रिज खरीदा तो फ्रिज चलना बंद हो गया है, उसने ठंडा करना बंद कर दिया है, उसकी लाइट नहीं जलती है अंदर की, उसमें बर्फ नहीं जमती है, कुछ भी 3 प्रॉब्लम्स मन से बनाइए, वो 3 प्रॉब्लम्स यहां लिख दीजिए। कम से कम 2 से 3 प्रॉब्लम तो लिखनी है, ऐसा नहीं है कि 1 से 2 ही प्रॉब्लम, 2 से 3 प्रॉब्लम आप लिखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ पे, दैट इज पैराग्राफ 4 जो होता है कंक्लूजन का। और यहां पर भी पैराग्राफ 4 होगा कंक्लूजन का। तो पैराग्राफ 3 जो होगा एडिटर वाला, इसके अंदर आप कंक्लूड करेंगे कि मैं आशा करता हूं कि मेरे इस पत्र को आपके अखबार में जगह मिलेगी
और लोगों की आंखें खुलेंगी। वैसे ही कंप्लेंट लेटर का कंक्लूजन होगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी कंप्लेंट पर ध्यान देंगे, आप इसे रिजॉल्व करेंगे, वरना मैं कंज्यूमर कोर्ट चला जाऊंगा। ये दो तरीके के लेटर्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आज आपको इस क्लास के अंदर बताई हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो लेटर राइटिंग के दौरान हम करते हैं, लास्ट में हम योर्स ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत है। आप एपोस्ट्रॉफ लगाकर एस नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग। आप लिखेंगे योर्स ऐसे, ठीक है, योर्स फेथफुली, तो योर्स इस तरीके से आप मेंशन करेंगे। एक आखिरी पॉइंट जिस पे हम आज की क्लास खत्म करेंगे वो ये, वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा। अक्सर जो लेटर राइटिंग की वर्ड लिमिट आती है वो 100 से 130 वर्ड्स के बीच में आती है। कोशिश कीजिएगा कि आप 100 से 130 वर्ड्स के बीच में अपना लेटर लिखें। एक सवाल बच्चे और पूछते हैं कि मैम क्या एक ही पेज पर पूरा लेटर आना जरूरी है? अच्छा होगा कि आप एक नए पेज से ही एग्जाम के अंदर शुरुआत करें और वो एक प्रॉपर दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि एक आंसर शीट है, यहां तक कोई और आंसर चल रहा था, फिर यहां से आपने लिखना शुरू किया। ऐसा मत कीजिएगा। एक नए पेज से ही आप पूरे लेटर को लिखना शुरू कीजिएगा। बट अगर आपका लेटर उस पूरे पेज में नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। उस पे लाने के चक्कर में गंदा मत कर देना उसको, है ना, कि वो बहुत बेकार दिखे, जबरदस्ती लिखा हुआ दिखे। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स जो आपको लेटर लिखते समय ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, और साथ ही साथ आगे भी मैं लाइव क्लासेस के दौरान आपको ये टॉपिक जरूर करवाऊंगी, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं आशा करती हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।